नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की अगर बात की जाए तो आए दिन सवाल जो हैं वो उठाए जाते हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों की अगर बात की जाए जिस तरह से कोट भलवाल जेल में जो है 10 मोबाइल फ़ोन्स जो है वो बरामद किए गए, जो भी कैदी वहाँ पर मौजूद थे उनसे, और पूरी तरह से किस तरह का नेटवर्क जो है चलाया जा रहा था, इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। लेकिन वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो अब जो है कड़े फैसले लेने की जो खबर है वो निकलकर सामने आई है। क्या कुछ वो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वहीं जहां सिक्योरिटी की बात जब आती है तो जल्द से जल्द फैसले लेने की जो बात है वो निकलकर जो है सामने आती है, क्योंकि अगर सेफ्टी की बात की जाए तो सबसे पहले सेफ्टी जो है वो सबसे ज़रूरी है। और वहीं जब बात सेफ्टी की आती है तो लगातार ऐसे कदम जो है वो उठाए जाते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी बात निकलकर सामने ना आए जहां पर सिक्योरिटी पर या सेफ्टी पर सवाल उठाए जाएं। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से जेल में से इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स कैदियों से बरामद होने की खबरें जिस तरह से निकल के सामने आई, उसके बाद प्रशासन ने अब क्या कुछ फैसला लिया है। तो आपको बता दूं कि अब इन जेलों में 4G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को कम करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जी हाँ, क्योंकि अगर कोट भलवाल जेल की अगर बात की जाए तो ये तीसरा मामला था जब वहाँ पर जो है कैदियों से सिम कार्ड्स जो है वो बरामद किए गए, उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो वहाँ से बरामद किए गए। और जेल में बैठकर ही ये कैदी जो है बाहर अपने अकाउंट के साथ जो है पूरी तरह से नेटवर्क चला रहे थे और अपने जो भी इनके कारनामे हैं उसे अंजाम दे रहे थे। वहीं सवाल जो है ये उस प्रशासन पर भी उठता है। अगर बात की जाए जेल्स की तो जेल में जो पुलिसकर्मी हैं या जो वहाँ का प्रशासन है उन पर भी जो है पूरी तरह से सवाल उठाए जाएंगे कि आखिरकार उनकी मौजूदगी में इस तरह की चीज़ें जो है वो जो है कैसे हो जाती हैं। वहीं अब प्रशासन ने जिस तरह का फैसला लिया है कि इन जेल्स में से जो है 4G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी जो है वो पूरी तरह से कम कर दी जाएगी और इस पर अब पूरी तरह से विचार भी किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए जो भी ये कंपनीज़ हैं जो नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, इन कंपनी से जो है बात करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है और इन्हें जो है अब बोला जा रहा है, इनसे जो है सिफारिश की जा रही है इन कंपनियों से कि जम्मू कश्मीर की ख़ासतौर पर अगर बात करें तो जितनी भी जेल्स हैं वहाँ से जो है 4G जो नेटवर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाए ताकि इस तरह की चीज़ें जो है वो आने वाले समय में ना आएँ। उसी के साथ आपको बता दें जिस तरह से 3 बार पहले भी कैदियों से जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बरामद की गई थी और उसके बाद लगातार सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है, आखिर इस पर जो है सवाल उठाए जा रहे थे। वहीं अब अगर बात करें जैमर्स की, क्योंकि जब भी कोई ऐसी जगहें होती हैं जिस तरह से पुलिस स्टेशंस की अगर बात की जाए या जेल्स की अगर बात की जाए, वहाँ पर जैमर्स लगे होते हैं ताकि जितने भी कैदी अगर वहाँ पर है तो अगर इस तरह की चीज़ें जो है करने की बात निकलकर सामने आती है तो वहाँ पर पूरी तरह से नेटवर्क जो है वो ना पकड़ पाएँ। लेकिन ये भी कहा गया, अगर कोट भलवाल जेल की बात की जाए तो वहाँ के प्रशासन का कहना है कि वहाँ पर जो है अभी जैमर्स भी जो है वहाँ पर इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, जिसके चलते जो कैदी हैं वो इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल नेटवर्क का जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। और अब मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी जो है पूरी तरह से जैमर्स इंस्टॉल किए जाएँ, क्योंकि अगर जैमर्स की बात करें तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी को जो है कंट्रोल कर लेता है ये डिवाइस। और जहाँ पर भी जैमर्स नहीं लगे होते हैं, क्योंकि अगर 4G नेटवर्क की बात करें तो काफ़ी स्पीड होती है और आपकी जो भी आपकी कम्युनिकेशन है या जो भी डाटा आप शेयर करते हैं विदिन सेकेंड्स जो है वो शेयर हो जाता है। लेकिन वहीं जब जैमर्स की अगर बात करते हैं तो जैमर्स जो है जो नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी है उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और आपके नेटवर्क की स्पीड को भी जो है वो रोकता है, जिस वजह से आपका डाटा शेयरिंग जो है वो जो है एक तरह से प्रभावित होता है। तो इन जैमर्स को इंस्टॉल करने की बात भी जो है अब यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है और उसी के साथ साथ जिस तरह से सेफ्टी पर जो है पूरी तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और वहीं जेल के प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जेल के प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह की एक्टिविटीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ पर उन कैदियों पर भी सवाल उठाए जाएंगे कि आखिर कौन से ऐसे तत्व हैं जो आकर इन्हें मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उस जेल के अंदर देते हैं और इस तरह का नेटवर्क जो है पूरी तरह से चलाया जाता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से
जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ड्रोन हमलों की बात निकल कर सामने आई, आए दिन ड्रोन जो हैं वो जगह जगह मिल रहे हैं और उसके बाद कई आतंकवादी हमले जो हैं वो भी लगातार यहाँ पर हो रहे हैं। और उसके बाद इस तरह से जेल के अंदर से कैदियों से मोबाइल फ़ोन्स का मिलना, सिम कार्ड्स का मिलना, ये एक बड़ा सवाल जो है उठाता है। और यहीं पर सवाल भी उठता है हमारी सिक्योरिटी पर कि आखिरकार सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर वे से क्यों नहीं हो रही है। वहीं अब प्रशासन का इस तरह का फैसला कि अब जो है जेल्स में पूरी तरह से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाएगा ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है पूरी तरह से रोक लिया जाए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी, क्योंकि इस तरह के स्टेप्स जो हैं ये सरकार को लेने भी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी स्टेट या हमारे देश में ना हो सके। तो चलिए अभी की इस अपडेट में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।